क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की चर्चाओं के केंद्र बिंदु में जो नेता हैं उनकी। दरअसल सभी जानना चाहते हैं कि मशहूर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को भाजपा ने पहले प्रत्याशी बनाया और फिर क्यों आखिर चुनाव लड़ने से मना किया गया। इसके बाद कैसे क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर का टिकट काटा गया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा, वो लोकप्रिय चेहरा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को आखिर राजनीति से क्यों संन्यास लेना पड़ा, सभी लोग जानना चाह रहे थे। तो इस पर एक पूरी खबर हम तीनों नेताओं से जोड़कर संयुक्त रूप से बताएंगे आपको और कारणों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मशहूर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह द्वारा भाजपा से टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से मना करना, क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर द्वारा अपनी सीट का टिकट क्लियर होने से पहले ही सियासी पिच छोड़ने का ऐलान करना और दिल्ली की सियासत में भाजपा का दिग्गज चेहरा रहे डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटने पर राजनीति से संन्यास लेना मौजूदा वक्त देश के सियासी गलियारों में सुर्खियां बना हुआ है। इन तीनों नामों को लेकर विरोधी दलों के नेता भी भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं। आखिर इन फैसलों की वजह या इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, यह हर कोई जानना चाहता है। आइए आपको इस छिपे हुए सच से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। बात पहले पवन सिंह की। दिग्गज भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाया था। आसनसोल सीट पर हिंदी बोलने वालों की बहुतायत को देखते हुए भाजपा का यह फैसला जायज भी था, लेकिन अचानक पवन सिंह का अतीत उनकी उम्मीदवारी पर ग्रहण और भाजपा के लिए सिरदर्द बन गया। लॉलीपॉप लागेलू जैसी भोजपुरी गाने से पहचाने गए पवन सिंह को भोजपुरी फिल्मों में अभिनय के लिए 2 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। इन पर आरोप है कि इनके द्वारा पूर्व में गाए गए गीतों में बंगाली महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं। पवन सिंह का टिकट क्लियर होते ही ममता बनर्जी की टीएमसी ने इसे बंगाली अस्मिता और बंगाली महिलाओं के अपमान से जोड़कर जबरदस्त कैंपेन शुरू कर दिया। हाल यह हुआ कि पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर भाजपा पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से घिरने लगी। यहां तक कि भाजपा नेता और पूर्व गवर्नर तथागत राय ने भी पवन सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की आलोचना की। चर्चा है कि घेराबंदी कसती देख भाजपा नेतृत्व ने पवन सिंह को वापस लेने का निर्णय कर लिया और इसकी घोषणा खुद पवन सिंह के जरिए करा दी। आइए अब बात दूसरे नाम मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर की करते हैं। वर्ष 2019 में पूर्वी दिल्ली सीट से अपने मौजूदा सांसद
महेश गिरी का टिकट काटकर गौतम गंभीर को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अमरिंदर सिंह लवली और आपकी आतिशी को हराकर 3,91,222 मतों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की थी। शुरुआती दौर से ही गौतम गंभीर की राजनीतिक सुस्ती उनके लिए माइनस मार्किंग का काम करती रही। हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए भाजपा विरोधियों पर बयान देना शुरू किया था, लेकिन बात नहीं बनी। दूसरी तरफ सांसद चुने जाने के बाद से उनका गठबंधन के साथ तालमेल नहीं बना। कभी जिला अध्यक्ष तो कभी विधायकों के साथ उनके विवाद चलते रहे। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने ही विधायक ओपी शर्मा और अनिल वाजपेयी ने गौतम गंभीर की भिड़ंत के बाद खुद उन्हें भी अपने रिपीट न होने की आशंका बन गई थी। यही वजह रही कि उन्होंने टिकट का फैसला होने से पहले ही राजनीति छोड़कर क्रिकेट की ओर लौटने के ऐलान कर दिया। अब बात तीसरे नाम की। दिल्ली की चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन भाजपा का जाना माना चेहरा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर उनका टिकट काटकर व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाया है। इससे आहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास लेकर अपने क्लिनिक की ओर लौटने का ऐलान कर दिया है। करीब 30 साल के सियासी कैरियर में डॉक्टर हर्षवर्धन 5 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव लड़े तथा सभी में जीत दर्ज की। मोदी सरकार के पार्ट 1 यानी 2014 में वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। 2019 की सरकार में एक बार फिर उनका पद बरकरार रहा। वर्ष 2020 जब कोरोना महामारी पीक पर थी, तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन को खूब सराहना मिली थी। कहा जाता है कि वर्ष 2021 की दूसरी कोरोना लहर में मिसमैनेजमेंट के चलते उनका इस्तीफा ले लिया गया था। उसी समय से वह साइडलाइन चल रहे थे। तो आपने सुना 3 नेताओं की इनसाइड स्टोरी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट के ज़रिए हमें अपना सुझाव ज़रूर देते रहें। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।